तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा दौरे पर हैं, लेकिन दंतेवाड़ा दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी झीरम मामले की जांच में रोड़े अटका रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि केंद्र को पेट्रोल डीजल पर यूपीए सरकार के समय की एक्साइज ड्यूटी लागू करनी चाहिए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी रमन सिंह पर तंज कसा गया। चिंतन शिविर उदयपुर में जो निर्णय हुआ है उसका पालन होगा और भारत जोड़ो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। हम लोग तो छत्तीसगढ़ में खूब पद यात्रा किए हैं। अच्छा लगेगा जब पद यात्रा में जाएंगे पूरे देश भर में और देश के विभिन्न प्रदेशों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और देश में होना क्या चाहिए उसमें विमर्श भी होगा। नए तथ्य सामने आएंगे और देश को एक नई दिशा मिलेगी। रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब ये है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहाँ कम होता है तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा हमारे 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। एनआईए से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती है। दूसरा एफआईआर दर्ज होता है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है।